हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों फाइनली 1 फेब आ गया और हमारे देश का यूनियन बजट भी डिक्लेयर हो गया है। और जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि इस बार का बजट वो होगा जो पिछले 100 सालों में भी नहीं हुआ, वही हुआ भी है। सीतारमण जी ने इस बार अपने जुबान को कायम रखा है और अल्टीमेटली आज उसके रूप में सेंसेक्स में 2000 पॉइंट का उछाल और निफ्टी 50 में 4% की तेजी देखी गई है। तो क्या है वजह इस राइज के पीछे? क्या बजट वापस से बुल ट्रेंड में मार्केट को ला दिया है? साथ में किस सेक्टर में लगेगी आग, किस शेयर को पकड़ना है, जानेंगे आज की धमाकेदार शानदार वीडियो में। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इससे क्या होगा, आप सेक्टर वाइज चीजों को समझ पाएंगे, क्योंकि मैं सेक्टर वाइज मैंगो पीपल के भाषा में उसको हाईलाइट करूंगा। तो आपके पोर्टफोलियो में क्या शेयर है, क्या नहीं है, किसको डालना है, सब क्लियर होगा। तो सेक्टर वाइज शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारे और आपके फायदे की बात। तो उससे पहले मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल सब मिलते रहें। साथ में ट्विटर और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। आज भी पूरे दिन लाइव अपडेट ट्विटर का जो इंपॉर्टेंट था सब दिया गया, तो आप एक बार ज्वाइन करें, आपको लाइफ चेंजिंग मोमेंट मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं, यानी कि हम और आप। और यहां मार्केट के निगेटिव सेंटिमेंट्स को दरकिनार करते हुए पर्सनल टैक्स पर किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं की गई, बल्कि 75 इयर्स के ऊपर हमारे सीनियर सिटीजन जिनका जीवन मोस्टली रेंटल इनकम या पेंशन से चलता है, उन्हें इनकम टैक्स फाइलिंग से एग्जम्प्ट किया गया। ये बहुत ही सैल्यूट वाली बात है। वहीं जो वेल्थ टैक्स बढ़ाने की बात हो रही थी, उस पे विराम लगाते हुए इक्विटी इन्वेस्टमेंट में LTGC बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों बता दूं कि सुकून की सांस ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अब चलते हैं उन बातों पर जो बियर के पैरों पर लगाम लगा दिया और बुल को रैली की हवा देने पर मजबूर कर दिया। यानी कि अब हम सीधे चलते हैं सेक्टर वाइज हाईलाइट, जिससे आप शेयर को समझ पाएंगे और अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर पाएंगे और फटाफट अच्छे शेयर भी डाल पाएंगे। तो सबसे पहला सेक्टर जो निकलता है वो है BFSI। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात जो इस सेक्टर से निकल के आ रही है, या कह लीजिए ऑलरेडी जो एंटिसिपेट किया जा रहा है, वो काम निर्मला सीतारमण जी ने यहां पर पूरा किया कि जी हां, इन बैंक के NPA को देख रेख करने के लिए यहां 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या कह लीजिए बैड बैंक के सेटअप का ऐलान किया, जिसके बारे में हम लोग कई टाइम से चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा हमेशा की तरह इस बार भी PSBS के फाइनेंशियल हेल्थ को ध्यान देने के लिए गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ इन्फ्यूज करने की बात की है। साथ ही IDBI के अलावा सरकार को 2 और पब्लिक सेक्टर बैंक में इस साल डिसइन्वेस्टमेंट की प्लानिंग की शुरुआत की है। और इस अनाउंसमेंट के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक में रैली देखी गई। तो अब यहाँ पर एक सवाल आपका होगा कि क्या हम PSU बैंक ले लें? मेरा आंसर होगा ना। और यही मैं आपको फोकस करना चाह रहा हूँ कि हम सेक्टर वाइज एनालिसिस करेंगे, उसके साथ किस शेयर में हमें लेना है उसके बारे में भी बात करेंगे, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को कंप्लीट रिव्यू कर पाओ। तो सबसे पहले हर बार PSU बैंक में पैसे डाले जाते हैं और PSU बैंक क्या परफॉर्म करता है या आपका खून चूस जाता है, ये किसी से छुपा नहीं। उससे बेहतर प्राइवेट बैंक में आइए, एक से एक अच्छे बैंक हैं, जिसके बारे में कई बार ICICI हो चाहे HDFC हो, कई बार हमने बात की है और बेहतर रिटर्न हमेशा देते जा रहा है। तो मेरा मानना है सुकून की जगह पे पैसा लगाएं, अच्छा रिटर्न मिलता है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये मेरा क्रिस्प क्लियर बात है। अब जैसा कि ये साल IPO के नाम होने वाला है, तो ऐसे में बजट में इसका जिक्र ना हो ये पॉसिबल ही नहीं था। तो जिक्र हो गया और गवर्नमेंट ने LIC के IPO का ऐलान कर दिया है। अब ये तो थी बैंकिंग इंडस्ट्री की बात, बट जो सबसे बड़ी खबर इस बार के बजट में निकल कर आई है वो है इंश्योरेंस सेक्टर। जी हाँ, मेरा फेवरेट वन, जहां
फॉरेन इन्वेस्टर के कंट्रोल को बढ़ाते हुए एफडीआई लिमिट को 49% से बढ़ाकर 74% तक कर दिया गया है। और ये बहुत बड़ा मूव है क्योंकि यहां फॉरेन कंपनियों को इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी ओन करने का राइट मिलेगा। अब इतनी बड़ी खबर का मार्केट पर क्या इंपैक्ट दिखा ये आप जानते हैं। बजाज फिनसर्व हो, जीआईसी इंडिया हो, आईसीआईसी प्रू, एचडीएफसी लाइफ, आग लग गई। अब आप कहोगे कौन सा शेयर, तो मेरा वही दो फेवरेट एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसी प्रू। बेहतरीन शेयर पोर्टफोलियो में होने चाहिए, नहीं हो तो ऐसा नहीं कि अब आज दौड़ के, मतलब हमें ये शेयर मैं बोल बोल के, जो पुराने मुझे फॉलो करते हैं, ये दो में से जो आपके दिल करता हो किसी भी घोटाले में आपके पोर्टफोलियो में हमेशा रहने चाहिए, ये जान लीजिए। अब चलते हैं अगले सेक्टर की तरफ, हेल्थ सेक्टर। तो दोस्तों सभी को इस सेक्टर में कुछ बड़ा होने की उम्मीद थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि कोविड पेंडेमिक ने हमारे देश के हेल्थ इंश्योरेंस का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया था। बट इस बार गवर्नमेंट ने अपना फुल फोकस इस सेक्टर पर रखा, जिस वजह से हमें यहाँ 2,23,846 करोड़ रुपए का एलोकेशन देखने को मिला है, जो कि पिछली बार के एलोकेशन के कंपैरिजन में 137% ज़्यादा है। वहीं पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के नाम से नई स्कीम के तहत 64,180 करोड़ रुपीस यहाँ नेक्स्ट 6 ईयर के लिए अलॉट किए गए हैं, जिसका मेन फोकस हेल्थ केयर इंफ्रा डेवलपमेंट और साथ में न्यू इमर्जिंग डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सके। तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, जहाँ पे हमें सारी डिटेल आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। तो इस सेक्टर की मैं थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस करके आपके साथ एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कौन से ऐसे शेयर हैं जो इससे ज़्यादा उभर के आएंगे और इससे ज़्यादा निखर के आएंगे जो हमें होने चाहिए। तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगा। अब नेक्स्ट है हमारा रेलवे बजट। तो दोस्तों 2030 तक फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाने के मकसद से सरकार ने यहाँ इंडियन रेलवेज को 1,10,055 करोड़ का एलोकेशन किया है, जिसमें से 1,07,100 रुपीज़ का केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए डाला गया। यानी गवर्नमेंट अपने एक्सपेंशन के मनसे को साफ कर दी है। बाकी के रेलवे और मेट्रो बजट के लिए हाईलाइट आपको स्क्रीन पर यहाँ डिटेल दिख रही होगी। यानी यहाँ भी अनएक्सपेक्टेड हुआ है, बट एज अ इन्वेस्टर पॉजिटिव नोट है। यानी आप डेफिनेटली आईआरसीटीसी से एक बेहतरीन उम्मीद कर सकते हो, जहां पे आईआरसीटीसी डेफिनेटली एक बहुत अच्छा शेयर है जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। मैं अगेन बोलूँगा, जो आज जितनी भी बातें हो रही हैं वो कंप्लीट नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के हिसाब से हो रही है, ना 2 महीना, ना 3 महीना, ना 4 महीना। क्योंकि जब बजट आता है तो बहुत सारी चीज़ें रिएक्ट करती हैं, लेकिन उस रिएक्ट करने में जो रिएक्शन होता है वो 1 डे का होता है, लेकिन ओवरऑल जो सिनारियो निकलता है वो लॉन्ग टर्म निकलता है। क्योंकि अगर आप आज आईआरसीटीसी का चार्ट देखोगे तो वो वैसा परफॉर्म नहीं किया इतने बड़े मार्केट में जैसे दूसरे शेयर किए थे। तो उसके भी कई रीज़न है, तो उसको यहाँ पे नहीं करेंगे, बट एक ओवरऑल रेलवे के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्टर की, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। जो दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आने वाले बजट में फ़ायदे का हो सकता है। तो लीजिए, एफएम साहिबा ने सुन ली बात और इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में फंडिंग को इंप्रूव करने के लिए यहाँ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सेटअप का अनाउंसमेंट कर दिया, जहाँ इन्होंने 20,000 करोड़ एलोकेट करने की बात कही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यहाँ से निकल के आ रही है वो ये है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए और कैश क्रंच से जूझ रहे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ डेट फाइनेंस, रिट और इनविट शुरू करने का सरकार की स्कीम है। और इसके लिए सरकार कुछ लॉ में भी अमेंडमेंट कर सकती है। और जब रिट का नाम आया है तो एक बात और बता दें कि आपको इस बार के बजट में रिट और इनविट के डिविडेंड पेमेंट को भी टीडीएस से एग्जम्प्ट किया गया है। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ब्रुकफील्ड इंडिया का आईपीओ आ रहा है, जिसकी एनालिसिस की वीडियो रिलीज होने वाली है। साथ ही बरसों से बिखरे सेबी एफपीआई रेगुलेशन को सेबी इनविट और रिट रेगुलेशन के साथ अलाइन करने का अनाउंसमेंट यहाँ कर दिया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 1.7 लाख करोड़ का एलोकेशन यहाँ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में किया है, जिसमें इंक्लूड हैं 4 पोल बाउंड स्टेट यानी कि तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल और असम के हाईवे प्रोजेक्ट्स। यानी ट्रांसपोर्ट के भी सेक्टर आप हाईलाइट कर सकते हो, बट मुझे लॉन्ग टर्म नहीं लगता है। नेक्स्ट सेक्टर जो आता है
ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो दोस्तों इस सेक्टर को गवर्नमेंट ने यहाँ एक तोहफा दिया है, वहीं दूसरी तरफ थोड़ा सा झटका। वो कैसे समझते हैं? तो दोस्तों FADA की मांग को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए ओल्ड व्हीकल को वॉलेंट्री फेज आउट करने के लिए मच अवेटेड स्क्रैपेज पॉलिसी अनाउंस कर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ सीधा सीधा फायदा ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के डिमांड पर होने वाला है। और इस न्यूज़ के बाद आपने देखा टाटा मोटर्स, M&M, हीरो मोटो में तेजी देखी गई। और जिस चीज़ की काफ़ी दिनों से मांग की जा रही थी, डिप्रिसिएशन बेनिफिट ऑन व्हीकल यूज़, यहाँ पर सरकार ने उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो कहने का सेंस है कि ऑटोमोबाइल में टाटा मोटर ऑलरेडी हम लोग लेके बैठे हैं और बाकी अदर्स शेयर के बारे में हम बात करेंगे, बट डेफिनेटली ये एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट निकल के आएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर क्लीन वाटर, क्लियर एयर, सैनिटाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए करीब 4,30,895 करोड़ का एलोकेशन किया है, जिसमें 2.87 लाख करोड़ यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई की तरफ, 1,41,678 करोड़ स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की तरफ और 2,217 करोड़ क्लीन एयर की तरफ एलोकेट किया गया है। तो इससे उन कंपनियों को सीधा फायदा मिलने वाला है जो एनर्जी सेक्टर में काम कर रही हैं, और साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनियों को भी सीधा फायदा होगा। आप पूछिए क्यों? तो भैया पॉल्यूशन फ्री, क्लीन एयर जैसी चीज़ों पर जब एलोकेशन होगा तो सीधा फायदा यही मिलने वाला है। तो जिसपे हमने टाटा पावर के बारे में भी वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा पेंडेमिक ब्लू को बीट करने के लिए इंडियन स्टार्टअप पर सरकार इस बार काफ़ी मेहरबान रही। जी हाँ, क्योंकि यहाँ बजट में टैक्स हॉलीडे को 1 और साल के लिए एक्सटेंड कर मार्च 2022 तक कर दिया गया है। इसके अलावा इन स्टार्टअप के कैपिटल गेन एग्जम्पशन को भी 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था हमारी तरफ से बजट के हाईलाइट, जिसमें हमने कोशिश की है कि वो सारे पॉइंट कवर किए जाएं कि आप एज अ इन्वेस्टर इन चीजों को समझ पाओ कि किस शेयर में आग लगने वाली है, कौन सा शेयर फायदे का है, कौन पोर्टफोलियो में होना चाहिए, जिसने मार्केट को हवा दी, जिस पे चीजें बढ़ी। तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि आप बजट से कितने खुश हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हो। कोई सेक्टर जो बजट से आया हो जो मैं नहीं कवर कर पाया हूं तो आप जरूर बताएं, जिस पे हम आगे करेंगे। जैसे मैंने इस वीडियो में ही बोला है कि एक चीज़ की मैं वीडियो आगे बनाऊंगा, वो कौन सी चीज़ है आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। बाकी आपकी भाषा में एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके प्यार दीजिएगा, जिससे दूसरे भी फायदा ले सके। थैंक यू सो मच।